हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। मेहता पीजी कॉलेज के द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, अपने पास जो टॉपिक चल रहा था मैथमेटिक्स में, वो बीएससी मैथमेटिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। ये भी अपन डिस्कशन कर लिए थे कि अब हमारे पास टोटल 3 बुक पढ़ने पड़ते हैं। इसमें एक पेपर जो है वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो है पेपर नंबर 1, वो मैं स्टार्ट कर रखा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अपने स्टार्ट किए थे यूनिट नंबर 1 से। सबसे पहले अपन सेट के बारे में देख रहे थे, तो सेट के कुछ डेफिनेशन, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो थे वो सब अपन सारे टॉपिक कर लिए थे। अब जो हमारे पास में टॉपिक है वो टॉपिक क्या क्या है? एक तो है आज का टॉपिक डी मॉर्गन लॉ, यानी इसकी थ्योरम, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में थ्योरम्स है वो करेंगे आज अपन। तो आज अपन करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं टॉपिक? एक तो करेंगे डी मॉर्गन लॉ, और डी मॉर्गन लॉ जो आपको पता होना चाहिए, कभी पीछा नहीं छोड़ता ये हमेशा हर चीज़ में आता है। ये ऐसे मान लो कि इस मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं सेट के लिए, तो भी डी मॉर्गन लॉ आएगा। नेक्स्ट यूनिट बूलियन अलजेब्रा पे चलेंगे ना अपन, तो भी डी मॉर्गन लॉ आएगा। तो डी मॉर्गन लॉ पीछा छोड़ने वाला इनमें से नहीं है। 12th में भी डी मॉर्गन लॉ करते होंगे। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ जो है ये हर यूनिट में काम में आती है। उससे पहले कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए हल्का सा बताना चाह रहा था मैं कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है सेट के लिए वो क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की अगर बात करोगे तो वो आपके पास में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, उसके लिए और देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है और उससे रिलेटेड जो भी है हमारे पास में, तो डी मॉर्गन और आएगा साथ में। ठीक है, अब आ जाओ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जानती हैं वैसे तो, कि कोई बोले कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखने की भी जरूरत नहीं है। यानी कोई सेट है आपके पास में ए, मान लिया कि एक सेट है जिसका नाम है ए, पूरे सेट का नाम, और ये जो है ये है आपके पास में यूनिवर्सल सेट यू, ये बाहर वाला सॉरी, ये है बाहर वाला यूनिवर्सल सेट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो भी यूनिवर्सल सेट में है वही कहलाता है ए का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में जो भी बच गया वही सारे क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये होता है आपके पास में ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ए का निकालो चाहे बी का निकालो, एक ही बात है। इससे रिलेटेड कुछ अपन देख भी लिए थे, भाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए आएगा, जो भी आएगा। तो इन पे हमारे को ज़्यादा वो नहीं करना है, हमें पता है। अपने वाले टॉपिक पे आ जाओ। डी मॉर्गन लॉ किसके लिए है? सेट थ्योरी के लिए है डी मॉर्गन लॉ। सेट थ्योरी के लिए है डी मॉर्गन लॉ, कि समुच्चय के लिए ये डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। थ्योरम देखो सबसे पहले, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन लॉ, यानी डी मॉर्गन लॉ का कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। यानी कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि डी मॉर्गन नियम का कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट क्या कहता है ये। तो आ जाओ स्टेटमेंट पे। सबसे पहले कि स्टेटमेंट क्या है, इसके लिए स्टेटमेंट है इसके लिए हमारे पास में डी मॉर्गन लॉ के लिए कि प्रूव दैट
फर्स्ट पार्ट तो है कि ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आएगा ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, इसके लिए इधर ही लिख देता हूँ तो इधर अपन प्रूफ देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये आएगा आपका इसमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम करने वाले हैं इसके लिए कि प्रूफ, इसका प्रूफ क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट का अपन देखते हैं प्रूफ। फिर से वही चीज़ें देखो भाई, कर तो अपन सिंपल भी सकते हैं। सिंपल कैसे कि मान लेंगे कि एक सेट है ए, इसके अंदर 4-5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मान लो। मान लेंगे एक दूसरा सेट है बी, उसके अंदर 5-7 एलिमेंट मान लेंगे कि मान लिया कि वो है 2 3 4 5 6 कुछ भी मान लो। अब बोला यूनियन ही तो निकालना है, कॉमन जो है जिसको तो एक बार इसमें होगा तो भी आएगा, बी में होगा तो भी आएगा। ऐसे दिखाना तो काफ़ी आसान है, लेकिन बोला कि अब इसको अपन दिखाएंगे मैथमेटिक्स की तरीके से, यानी एक एलिमेंट लेट करके इसको अपन दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं कि लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट x जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। एक x है जो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ध्यान से देखते रहे ना, इधर इसमें से एक एलिमेंट ले रहे हैं, उस एलिमेंट को अपन उधर भेज रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे, उसमें से एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को भेजेंगे इस तरफ। लेकिन आपको पता है कि अपन डबल मेहनत करेंगे नहीं, इसका जो एलिमेंट जब उसमें भेजेंगे ना, उसमें डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज काम हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, यानी इसमें से अपन एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट को भेजेंगे अपन उस वाले के अंदर। तो एक लेट कर लिए x बिलोंग्स टू दिस इम्प्लाइज, अगर x एलिमेंट है इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अच्छा, अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता तब तो इसको अपन चुपचाप क्या करते हैं, यूनियन की जगह बीच में और लगा देते हैं और ओपन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मुसीबत है अपने के लिए, और जो मुसीबत होता है उसको सबसे पहले हटाना पड़ता है रास्ते में से। तो ये मुसीबत है कॉम्प्लीमेंट वाला, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को हटाओ यहाँ से। कॉम्प्लीमेंट को कैसे हटाओगे, इसको अपन ये लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ध्यान से देखना, अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट है तो सीधी सी बात है कि सिंपल में तो वो एलिमेंट नहीं होगा, ये अपन जानते हैं, ये तो अपन जानते हैं ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोले इसको ये लिख सकते हैं क्या कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन, यानी ये क्या मिलेगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वो चारों पार्ट फिर से लिखूंगा जो आप लोग देखते रहो बार बार। एक पार्ट तो हमारे पास में था डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए, अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो फ्लो पकड़ लिए होंगे। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी को अपन ऐसे लिखते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यूनियन चेंज हो जाता है बीच में एंड। ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इंटरसेक्शन हो तो बीच में आ जाएगा और। अच्छा, वो भी लिखने की जरूरत है क्या, यूनियन बी कैसे ओपन होता है, यूनियन यानी और, इंटरसेक्शन मतलब ये। डिफरेंस वाला पता है, एक डिफरेंस वाला और लिख देता हूँ जो देखते रहना आप लोग बार बार। डिफरेंस वाला हमारे पास में कि a माइनस बी, इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इन दोनों को देखते रहो आप लोग बार बार, पूरे लेक्चर में इसको देखते रहो कि इसी से रिलेटेड थ्योरम होगा आज ये। ठीक है, आ जाओ अपने थ्योरम पे आ जाओ। क्या कह रहा है ये, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट, अरे बोला जब a में नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगा, बोला जब a में नहीं है तो a डैश में होगा। यानी जब x अगर a में नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a डैश, बोला a डैश में तो होगा ही होगा, बीच में एंड, बोला एडजेक्टिव रहने दो। बोला ये भी वही कह रहा है कि b में नहीं है, अरे तो b में नहीं तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, इसको अपन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। बोला अब दोनों को मिला के बोला ये लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू क्या, ए डैश एंड यानी इंटरसेक्शन और यहाँ से बी डैश। ये हो गया इसका एक पार्ट, पहला पार्ट।
इसमें से एलिमेंट लिए उसको भेज दिए अपन दूसरी तरफ। मेहनत से बचना चाहते हो तो डबल इम्प्लाइज, नहीं बचना चाहते हो तो एक को कर देता हूँ मैं दोनों तरीके से। इसका नाम डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब फिर नीचे लिखेंगे अपन कन्वर्सली, विलोमता, विलोमता करेंगे जब अपन, तो अब लेट कर लेंगे एक x, वो लेट किस में करेंगे, RHS वाले में, यानी A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश। एक एक चीज़ ध्यान से देखना, अभी बेस मजबूत करोगे तो आगे जाकर के काफ़ी आसान हो रहेगा। अब बीच अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे पूरा साफ रहेगा मामला, ठीक है। क्योंकि ये जो है थ्योरेटिकल पेपर है, जो पेपर फर्स्ट है ये पूरी थ्योरी चलेगी इसके अंदर, तो कैलकुलेशन काम बहुत ही कम है इसके अंदर। हाँ, एक इसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे अपन, तब उसमें फिर मजा आएगा, आप लोगों को लगेगा कि हाँ किया हुआ है किया हुआ है, लेकिन जो किया हुआ होगा ना वो ऐसा नहीं करेंगे अपन। तो इसलिए ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें एक एक चीज़ को देखते रहो, आराम आराम से देखो। इसको अपन कैसे ओपन कर सकते हैं, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है यानी बीच में आएगा एंड, और x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बोले इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a, जब a डैश में है तो a में नहीं होगा, और a में क्यों भेज रहे हैं, बोले अपने को a में तो लाना है, एंड लगा दो एंड। x बिलोंग्स टू b डैश यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसको अपन बोले ये भी लिख सकते हैं, बोले दोनों को अपन मिला के बोले ये भी लिख सकते हैं क्या कि x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू किस में, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू, ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जो एंड है ये काम करता है यूनियन के लिए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब पता चल गया, बोले यहाँ पे एंड था, यहाँ पे यू कैसे लगा दिया, तो मन मर्जी से नहीं लगाया हूँ, ये डज नॉट बिलोंग्स टू में ऊपर लिख रखा है, देखो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू में यूनियन बनता है इंटरसेक्शन, तो वही है देखो यहाँ पे। यानी बोला जब इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो x बिलोंग करेगा किस में, ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। इसका नाम डाल दिए 2 नंबर, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। इसमें नहीं तो बोलो उसमें तो होगा ही होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, देन यूजिंग 1 and 2, दोनों को यूज कर अपन क्या लिखेंगे कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है ये इक्वल होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो टाइम पास करने के लिए आपको दोनों पार्ट ऐसे करना है, पहला भी करना है विलोमता, फिर दूसरा भी करना है, और नहीं तो चुपके से बस यहाँ पे डबल एरो डबल एरो डबल एरो डबल एरो लगा दो, बात वही है। ठीक है, यहाँ तक चलें। इसके दूसरे पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास में, वो देखो। सेकेंड का प्रूफ, अब की बार यहां से स्टार्ट करता हूं। सेकेंड, लेट एक्स बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू क्या पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये किसके लिए मान है, एक्स बिलोंग्स टू, लेट कर लिए इसमें से एक्स को उसमें भेजना अपने को दूसरे वाले में। तो इसको अपन कैसे ओपन कर सकते हैं, इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो जब कॉम्प्लीमेंट में है तो बिना कॉम्प्लीमेंट में कैसे हो सकता है भाई, एक ही एलिमेंट दोनों में थोड़ी हो सकता है। एक एलिमेंट बोल दूं क्या कि ए में भी है और ए डैश में भी है, और ए और ए डैश मिलकर पूरा ही तो यूनिवर्सल सेट बनाता है। तो एक ही एलिमेंट दो जगह थोड़ी हो सकता है, एक जगह ही तो होगा, या तो मेरे में होगा, मेरे में नहीं होगा तो आप में होगा।
एक जगह तो होगा एक एलिमेंट, और अपन दोनों मिलकर बना रहे हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू की कहानी है, ऊपर ब्लैक बोर्ड पे देखना पड़ेगा। ये क्या कहता है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब इंटरसेक्शन काम करेगा यूनियन का, और बीच में आएगा और x फिर से डज नॉट बिलोंग्स टू बी, फिर से x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये भी देखते रहो, आराम आराम से देखते रहो। फिर से देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जब ए में नहीं है तो बोला कहीं ना कहीं तो होगा, बोला कहीं होगा तो मान लेते हैं कि वो इसी के कॉम्प्लीमेंट में होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा तो, और बोला दूसरा वाला बोला वो भी उसके कॉम्प्लीमेंट में तो होगा ही होगा, बोला दोनों मिला के लिख दो। बोला दोनों मिल के आएगा कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये मिल जाएगा बोला बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका नाम बोले डाल दो 1 नंबर, विलोमता। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको दोनों पार्ट कर रहे हैं अपन। लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट x, वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक एलिमेंट है इसके अंदर, अब उस एलिमेंट को भेजना है अपने को इसके अंदर, यानी इम्प्लाइज को क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन मतलब और, x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिख रखा है, बीच में और क्यों लगा दिया, यूनियन है तो और लगेगा, अगर डज नॉट बिलोंग्स टू होता तो एंड लगता, यानी एंड लगता इंटरसेक्शन की जगह। मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, जब ए डैश में है तो ए में नहीं होगा, और जब बी डैश में है तो बी में नहीं होगा, यानी दोनों मिला के अपन क्या लिखेंगे, जो x है वो नहीं बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग नहीं करेगा, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बोले यहाँ पे लग तो और रहा है लेकिन आएगा इंटरसेक्शन। क्यों आएगा इंटरसेक्शन, कि डज नॉट बिलोंग्स टू की कहानी है यहाँ पे, और डज नॉट बिलोंग्स टू की कहानी के कारण यहाँ पे क्या आएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, यानी एंड, किस में, बी में। तो एंड मतलब इंटरसेक्शन डायरेक्ट लगा दूँ क्या, ये वाला पार्ट बनेगा इसके लिए। तो जब इसमें नहीं है तो कहाँ पे होगा, बोला x अब बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में, x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में। बोले इसका नाम डाल दो 2 नंबर। अब फिर से बोला क्या लिख दो, यूजिंग 1 and 2, बीच में लिख दूँ क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजिंग 1 and 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ये किससे आया है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आया है, देख लो इसको। ठीक है, ये था हमारे पास में डिमॉर्गन। चले सिमेट्रिक डिफरेंस पे आ जाओ।
अब हमारे पास में है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ऑफ टू सेट्स, यानी इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इसका निरूपण ए सिमेट्रिक बी, रिंग सम बी, मान लीजिए दो सेट है ए और बी, तो उसको जो डिनोट करते हैं अपन वो इससे करते हैं, या फिर ए त्रिभुज टाइप में लिखते थे ट्रायंगल फॉर्मेट में, ए ट्रायंगल बी, तो ऐसे डिनोट कर दो या फिर ऐसे डिनोट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तथा ये, तथा एंड डिफाइंड एज, परिभाषित है, परिभाषित मतलब इसका मान क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए रिंग सम बी इक्वल टू ए माइनस यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अभी नहीं पता चल पा रहा होगा कि एक ही चीज़ को दो तरीके से कैसे डिफाइन कर रहा है, तो नेक्स्ट अपन थ्योरम ही बनाएंगे, ये थ्योरम बनाएंगे कि क्या सही में ये दोनों इक्वल होते हैं क्या, और इम्पोर्टेंट थ्योरम बनेगा। और मजाक 3-4 बार मजाक कर रखा है, 16 में, 11 में, उससे पहले 9 में, उससे पहले 4 में, तो इस थ्योरम को अपन बनाएंगे कि क्या ये बराबर ये होता है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम नाम डाल रखा है उसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रखा है उस थ्योरम को। तो अभी तक वो लोग देखते हैं कि ए रिंग सम बी को अपन इस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से डिफाइन करते हैं अपन। अब बात रही कि अगर अपन डायग्राम में देखें तो ए रिंग सम बी का बोला पार्ट कौन सा होगा, ए रिंग सम बी का पार्ट, तो ए रिंग सम बी वाले पार्ट के लिए अपन देखना चाह रहे हैं कि ए रिंग सम बी का पार्ट कहाँ पे आएगा। तो ए रिंग सम बी वाले पार्ट के लिए एक तो बनाना पड़ेगा आपको ए सेट और एक बनाना पड़ेगा बी सेट। तो एक बना दिया ए सेट, ठीक है, और एक बना देते हैं अपन बी सेट। एक दूसरा सेट है, इसका नाम दे दिए बी सेट। तो एक तो आपके पास में है ए सेट, ये इधर वाला ए सेट, और ये वाला जो है वो है बी सेट, उधर वाला जो है वो है बी सेट, ठीक है। बोला कि अब बोला ए माइनस बी, तो बोला कि ए माइनस बी की जो टर्म्स है बोला वो ये है, ये है ए माइनस बी के लिए। बोला सेकेंड बी माइनस, तभी तो यूनियन निकालें, बोला बी माइनस ए निकालो। बोला बी माइनस ए जो है बोला वो है इधर वाला पार्ट, ये हमारे पास में किसके लिए, बी माइनस ए। अच्छा ए माइनस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना कन्फ्यूज मत हो जाना कि ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये ध्यान रखना, ए में है बी में नहीं है, एक ही चीज़ है दोनों की दोनों, ए इंटरसेक्शन बी डैश। जरूरत पड़ेगी तो समझेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे काम चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। पर जिस चीज़ की अपने जरूरत पड़ेगी वही चीज़ तो समझेंगे अपन,
अब इन दोनों का यूनियन, तो बोला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी सीधी सी बात ये है कि जो बीच वाला जो पार्ट अपने पास में है इन ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ये पार्ट हमें नहीं लेना है। और यूनियन क्या कहता है, उसमें हो तो भी लेना है, तुझ में हो तो भी लेना है। बस दो सेट की तो बात हो रही है, एक सेट ये है एक सेट ये है, इसमें है इसमें नहीं है ना तो भी यूनियन में आएगा, इसमें है इसमें नहीं है तो भी वाला यूनियन में आएगा। अब बोला कॉमन हो तो कॉमन होता तो एक बार ही लिखो, तब दो बार लिखोगे तो कहानी कुछ और बन जाएगी। ठीक है, तो ए रिंग सम बी की अगर बात करोगे तो इस टाइप से अपन ए रिंग सम बी दिखाते हैं, इसी टाइप से ये रहेगा ए रिंग सम बी के लिए। अब बोलेगी क्वेश्चन वगैरह अपन कैसे सॉल्व करेंगे ए रिंग सम बी के लिए, जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब अपन देख लेंगे इसको अपन कैसे सॉल्व करें। अभी फिलहाल एक नोट डालते हैं नीचे, और नोट लिख करके कुछ इसकी जो घटिया प्रॉपर्टी है उसको लिखते हैं अपन। कुछ घटिया घटिया चीज़ तो कहेगा नहीं है, ये करोगे तो ये आएगा, ये करोगे तो ये आएगा, तो वही लिख रहे हैं अपन। ये कहता है कि अगर ए रिंग सम ए निकालोगे ना तो फाई आएगा। अच्छा, रिंग सम का मतलब समझ गए ना, एक रिंग बना रहा है और बीच में है सम, तो रिंग सम सिमेट्री डिफरेंस, ए को ए के साथ में निकालोगे तो फाई आएगा। बोले ये कौन सी नई बात आ गई, बोले ए को अगर ए के साथ में निकालेंगे तो बोला फाई कैसा आएगा, दोनों में से कॉमन पार्ट को तो हमें लेना नहीं है ना। अगर ए को ए के साथ में करोगे तो ए सेट उस ए के साथ में लोगे, कॉमन पार्ट हमें रिंग सम में आना नहीं है। यही एक तरीके से ए रिंग सम बी, ये नहीं है नोट, ये नहीं है, ये ध्यान रखना। बोला ए में से ए के साथ में रिंग सम लोगे तो रिंग सम क्या कहता है, कॉमन पार्ट मत लो, कॉमन पार्ट नहीं लोगे तो खाली आएगा, तो ए के साथ में क्या कुछ बचेगा ही नहीं एलिमेंट। तो ए रिंग सम एक करोगे तो मान आएगा फाई। ठीक है, और ए रिंग सम किसके साथ करें, फाई के साथ हम करके देखते हैं, तब इसका नाम ए आएगा। ए रिंग सम फाई करोगे तब उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ए आएगी। देखते रहना आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम्यूटेटिव लो भी लगता है इसके अंदर, यानी ये भी कह सकते हो कि ए रिंग सम बी निकालो या फिर बी रिंग सम ए निकालो। बोला एक ही चीज है, दोनों को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे पहला पार्ट निकालो चाहे से दूसरा पार्ट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी कहोगे कि अगर ए का रिंग सम लोगे यूनियन के साथ में, ए का रिंग सम लोगे यूनियन के साथ में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। बोला अब जाकर के बोला ए डैश बना देगा ये। अगर ए का रिंग सम लोगे यूनियन के साथ में, बोला ये कैसे बनाएगा। बोला ए सेट है ये वाला रिंग सम, यानी कॉमन पार्ट तो हमें लेना ही नहीं है। और यूनिवर्सल सेट क्या कहता है कि बाहर वाला जो पार्ट है वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो एक तो ए सेट है और एक है यूनिवर्सल सेट, यानी ये जो पोर्शन है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा हो तो ये है यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट और इस ये ए, इन दोनों के लिए हमें रिंग सम निकालना है। बी को भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि बी नहीं है यहाँ पे। अगर बी वाला पार्ट यहाँ पे नहीं होगा तो केवल है ये ए वाला पार्ट, और ए और इस यूनियन में जो कॉमन है उसको तो हमें लेना है नहीं। इस ए में और यूनियन में जो कॉमन है उस कॉमन वाले पार्ट को तो लेना है नहीं, तो उसके अलावा क्या बचेगा वो देख लो। तो बोला ए रिंग सम यूनियन करोगे तो क्या मान आएगा, वो आएगा ए डैश। तो ये 4-5 इसके लिए घटिया घटिया प्रॉपर्टी है जो काम में कभी आता ही नहीं है, बस ये समझने के लिए है, बेसिक चीज़ें है ये। ठीक है।